नमस्कार बच्चों, बाल लीला इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 7वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बाल लीला। बाल लीला इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। बाल लीला इस पाठ में 2 कवियों के पदों को लिया गया है। एक है सूरदास जी और दूसरे है तुलसीदास जी। दोनों भी सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास इन्होंने श्री राम प्रभु अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के लीलाओं का वर्णन किया है और सूरदास जी ने श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन बाल लीला में किया है। इसके पहले सेशन में हमने सूरदास जी द्वारा रचित बाल कृष्ण की बाल लीलाओं को पढ़ा। अब हम सेशन नंबर 2 में तुलसीदास द्वारा रचित श्री प्रभु रामचंद्र के बाल लीलाओं का वर्णन पढ़ेंगे। बाल लीलाओं का वर्णन पढ़ने से पहले हम तुलसीदास इनके बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास इनके जीवन के बारे में, उनकी जन्म तिथि तथा जन्म स्थान के संबंध में बहुत सारे विद्वानों के मत अलग अलग है। अधिकांश विद्वान इनका जन्म सन 1589 अर्थात सन 1532 कोई मानते हैं तो कोई 1511 भी मानते हैं। तो इनके जन्म स्थान और जन्म तिथि के संबंध में एक मत नहीं है। हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास माने जाते हैं। इनका जन्म सोरो कासगंज एटा में हुआ है। तो कोई लोग यहाँ उनको राजापुर बांदा में जन्म लिया हुआ वो मानते हैं। ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है। विनय पत्रिका इनका अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। इनकी मृत्यु संवत 1680 सन 1623 ईस्वी सन को मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने संक्षिप्त परिचय गोस्वामी तुलसीदास इनका देख लिया है। अब हम इनके पदों की रचना देखेंगे। इन्होंने जो पद लिखे हैं उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। कृष्ण भक्त कवियों में सुर तथा राम भक्त कवियों में तुलसीदास का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत पद जो है वह तुलसीदास रचित श्री राम का बाल लीला के कुछ पद लिए गए हैं। उसमें से तो 2 पद इसमें लिए गए हैं। पहला पद हम पढ़ेंगे। तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन कुंज की मंजुलाई हरे अति सुंदर सोहत धुरी भरे छवि भुरी अनंग की धुरी धरे दमके दतिया दुति दामिनी जो किलके कल बाल विनोद करे अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो यह पहला बाल लीला का पद है, तुलसीदास द्वारा रचित है। वह श्री राम के भक्त थे, तो उन्होंने उनके बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि तन की दूती श्याम सरहु। तन का अर्थ होता है शरीर। दूती मतलब उसकी आभा, शरीर की जो आभा है वह किस प्रकार से दिखाई दे रही है, श्याम सरोरुह। अब यहाँ पर अवध के या अयोध्या के जो राजा थे दशरथ के पुत्रों का वर्णन किया है। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम इनके सबसे बड़े पुत्र थे। अब ये जो भाई थे, जो खेलते समय घर से बाहर जब जाते थे या कहीं पर भी जाते थे, तो ये चारों भाई एक साथ जाते थे। और इन चारों भाइयों की जो छवि है वह तुलसीदास के मन पर एक अलग तरह से
आकर्षित उनके मन को करे कि वो कहते हैं कि श्री राम प्रभु का और यह जो बालक है उनका जो तन है वह किस प्रकार दिखाई दे रहा है, उनका शरीर किस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो इसका वर्णन यहाँ पर वो करे कि उनके शरीर की जो आभा है, उनके तन की जो आभा है ना, वो किसके तरह दिखाई दे रहे हैं, श्याम। श्याम का हम दो अर्थ लेंगे, एक तो नीला रंग भी हम उसे कह सकते हैं या फिर काला सांवला रंग भी हम उसे कह सकते हैं। तो सरोरुह, सरोरुह का अर्थ क्या होता है, कमल। कमल का जो फूल होता है उसको हम सरोज या सरोरुह कहते हैं। तो श्री कृष्ण का श्री राम का जो शरीर है उसका वर्णन करते हुए कवि बोलते हैं कि उनके शरीर की जो आभा है वह नीला कमल के जैसे दिखाई दे रहे। शरीर का वर्णन किया है। अब अगले पंक्ति में कवि कहते हैं कि लोचन कंज की मंजुलाई हरे। लोचन का अर्थ क्या होता है कि नयन, कंज का अर्थ भी कमल ही होता है, मंजुलाई का अर्थ होता है कि सुंदर। तो इस प्रकार से उनका शरीर जो है वो नीला कमल के जैसा आभास दे रहा है और उनके जो नयन जो है वह कमलों की तरह ही सुंदर है, जो मन को बहुत ही हर रहे हैं, मन को चुरा रहे, मन को आकर्षित कर रहे हैं। अति सुंदर सोहत धुरी भरे, छवि भूरी अनंग की धुरी धरे। अति सुंदर सोहत धुरी भरे, धुरी का अर्थ क्या होता है कि धूल। अब आपको पता है कि छोटे बच्चे कैसे, उनको माँ है ना तैयार करके भेजती है खेलने के लिए, और वो कितना भी उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाओ, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो धूल में वो खेलने लगते हैं, मिट्टी में वो खेलने लगते हैं। लेकिन उन बच्चों के शरीर पर जो मिट्टी लगी होती है, जो धूल लगी रहती है ना, उनका शरीर हमें और भी सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि जब ये चारों भाई खेलने जाते हैं और खेलते समय वो धूल में, मिट्टी में खेलते हैं, तो वह धूल, वो मिट्टी उनके शरीर पर लग जाती है, जिससे कि उनका जो रूप है और भी मनमोहक और भी सुंदर हो जाता है। अति सुंदर सोहत धुरी भरे, धुरी का अर्थ होता है कि धूल से युक्त, कि वह उनका शरीर धूल से युक्त जो है वह चारों भाई का बहुत ही सुंदर लग रहा है। छवि भूरी अनंग की धुरी धरे। अनंग, अनंग का अर्थ क्या होता है, काम देवता। अब ऐसा माना जाता है कि काम देवता बहुत ही सुंदर थे, उनकी सुंदरता देखने योग्य होती थी, उनकी सुंदरता को देखकर सारे लोगों का मन आकर्षित करवाता था कामदेव। कामदेव की सुंदरता से सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि बालक, ये जो चार जो भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनका धूल से युक्त सुंदर शरीर देखकर कामदेव की सुंदरता भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है। छवि भूरी अनंग की धुरी धरे, धुरी धरे मतलब दूर हो जाती है, मतलब उनकी सुंदरता अनंग अर्थात कामदेवता के सुंदरता से भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो अनंग की अर्थात कामदेवता की सुंदरता उनके सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाती है। दमके दतिया दुति दामिनी जो, किलके कल बाल विनोद करे। अब देखिए, पहले पंक्ति में उन्होंने शरीर का वर्णन किया है, बाद में लोचन का, फिर उनके पूरे धूल युक्त शरीर का, और उसके बाद अब उनके दांतों का वर्णन करें। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो छोटे छोटे उनके दांत होते हैं, दूध के दांत, वो जब वो हंसते तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो उन सुंदर दांतों का यहाँ पर हंसी का वर्णन करें कि दमके दतिया दुति दामिनी जो, जब ये बच्चे वह हंसते हैं, राम जब श्री राम प्रभु राम जब वह हंसते हैं तो दमके दतिया दुति दामिनी को, दामिनी का अर्थ क्या होता है कि बिजली। बिजली जिस प्रकार से आकाश में चमकती है तो उसका आभास, उसका प्रकाश सब और फैलता है, तो उसी प्रकार जब यह बालक हंसते हैं तो दमके दतिया, तो वो उनके होठों में वो बिजली के समान उनके दांत चमकते हुए दिखाई देते हैं। किलके कल बाल विनोद करे, और ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, तो वो जोर जोर से किलक कर रहे हैं, किलक किलक कर वह खेल रहे हैं, बाल विनोद कर रहे हैं। वह सारे बचपन का वर्णन यहाँ पर बाल लीला के रूप में कवि कर रहे हैं कि सारे बच्चे एक साथ आकर, चारों भाई एक साथ आकर इतने सुंदर लग रहे हैं कि वह मन को आकर्षित कर दे। आगे कवि कहते हैं कि अवदेश के बालक चारी सदा। अब यहाँ पर केवल एक बालक के बारे में नहीं, श्री प्रभु रामचंद्र के बारे में ही नहीं, चारों बालकों के बारे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब यहाँ पर तो बाल लीलाओं में अधिकतर उन्होंने श्री राम का ही वर्णन किया है, लेकिन अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि अवदेश के बालक चारी सदा, कि अवदेश मतलब अवध देश का या अयोध्या के राजा दशरथ के जो चार ही
पुत्र है, 4 ही बालक, मैंने आपको उनके नाम बता दिए हैं। आपको भी पता होगा कि 4 बेटे दशरथ के कौन से थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो कवि कहते हैं कि ये चारों बालक हमेशा खुश रहे और तुलसी मन मंदिर में भिरे, कि वह हमेशा तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में, अर्थात उनके मन में वह हमेशा वास्तव्य करे। बिहरे मतलब सदा उनके मन में वह अपनी छाप बनाए रखे, हमेशा वह अपने मन मंदिर में बसे रहे। अब इस पद का हम व्याख्या, प्रसंग और संदर्भ देखें। अब यहाँ पर संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी से उद्धृत है। इस पाठ का नाम यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, आप लिखेंगे इस पाठ का नाम बाल लीला पाठ है और इसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है और हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियों में इनका सर्वोच्च स्थान है। अब पहला जो पद दिया है उसका भी संदर्भ सेम रहेगा और दूसरा पद का मैं आपको बताऊंगी, तो उसमें भी आपको संदर्भ सेम लिखना है। उसमें मैं संदर्भ आपको नहीं लिख कर दूंगी, दोनों पदों का आपका संदर्भ एक ही रहेगा। अब हम प्रसंग और व्याख्या इस पद का देखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास ने श्री राम के और महाराजा दशरथ के अन्य पुत्रों के बाल रूप का मनोहारी वर्णन किया है। व्याख्या में आप लिखेंगे, उनके शरीर के आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूलि से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करे। तो यह हुआ पहले पद का व्याख्या। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पद को विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा पद है, कबहू ससी मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंबित निहारी डरे, कबहू करताल बजाइत के नाचत मातु सवे मन मोद भरे, कबहू रिसियाई कहे हटी के पुनि लेत सोई जो ही लागी अरे, अवदेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब देखिए यहाँ पर जब श्री राम प्रभु और उसके अन्य भाई जिद करते हैं, हट करते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पर कवि करे कि कबहू ससी मांगित आरी करे, कि आरी का अर्थ होता है जिद करना, हट करना। कभी वह ससी का अर्थ क्या होता है कि चंद्रमा या चंदा। कभी कभी वो इतना जिद करते कि जिद करते हुए, हट करते हुए वो चंद्रमा को पाने की जिद अपने माँ से करते हैं। और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कभी कभी वो क्या करते हैं, अपने ही प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब का अर्थ होता है कि अपनी परछाई को निहार कर, देख कर वो खुद डर जाते हैं। तो देखो, एक तरफ वो असंभव बात करने की बात करे, ऐसी जिद करे कि वो कभी चंद्रमा को हम लोग नहीं हाथ लगा सकते, लेकिन वो माँ से चंद्रमा पाने की जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं। और कभी कभी अपनी छोटी सी परछाई को देखकर ही वह डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सवे मन मोद भरे, और कभी कभी क्या करते हैं, करताल का अर्थ होता है कि ताली बजाकर, कभी कभी वो ताली बजाकर खुद ही नाचते हैं, खेलते हैं और अपने तरह तरह के खेलों से अपने क्या करे, मातु सवे मन मोद भरे। मातु का अर्थ होते माता, सवे मन मोद अर्थात प्रसन्न होना, आनंदित होना, मन मतलब उनका हृदय। अब देखें, श्री राम के 3 माताएं थे, एक कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। तो ये तीनों माताएं जो है अपने बालकों के इस रूप को देख रहे हैं और अपने बालक प्रभु रामचंद्र हो या अन्य बालकों, कभी हो प्रभु रामचंद्र तो कभी चंद्रमा मांग रहे हैं, कभी अपने खुद के प्रतिबिंब को देखकर डर जा रहे हैं, और कभी कभी ताली बजाकर वह खुद खेलते रहते हैं, कुछ नाचते रहते हैं, यहाँ वह घूमते रहते हैं। और ये सारी क्रियाएं देखकर सारे माँ के मन प्रसन्न हो रहे, आनंद विभोरित हो रहे। कबहू रिसियाई कहे हटी के पुनि लेत सोई जोई लागी अरे, और कभी कभी वो क्या करे, कबहू रिसियाई फिर से गुस्सा हो जाते हैं और हट कर देते हैं और जिद करते देते। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि माताओं के मन को एक तरफ वो प्रसन्न करे, आनंदित करे अपनी लीलाओं की तरह लीलाएं दिखाकर, और कभी कभी रूठ जाते हैं और जिद कर देते हैं। लेकिन जब वो जिद करते हैं तो पुनि लेत सोई जो ही लागी अरे, जिद करने पर उनको जो चाहिए ना वो लेकर ही रहते हैं। पुनि लेत सोई जो ही लागी अरे, जो लागी अरे, जो चाहिए वह लेकर ही रहते हैं। तो इस प्रकार वो अपने जिद पर अड़े रहते हैं। अवदेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में
बिहरे। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के जो 4 ही बेटे हैं, अवधेश के बालक 4 ही सदा, 4 ही पुत्र अर्थात राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, वह कैसे सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे के, उनका जो वास्तव्य है वह तुलसीदास के मन मंदिर में हमेशा वास्तव वो करे, वो कभी भी उनके मन मंदिर से दूर ना हो, वह उनके मन मंदिर में हमेशा विराजमान रहे। तो यह हुआ बच्चों पद का विश्लेषण। अब हम पद के प्रसंग और व्याख्या पढ़ेंगे। अब हम दूसरे पद का प्रसंग देखेंगे। संदर्भ मैंने आपको पहले ही बताया। अब प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास ने श्री राम के और महाराजा दशरथ के अन्य पुत्रों के बाल रूप का मनोहरी वर्णन किया है। आगे हम व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या में आप लिखेंगे, कभी चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं, कभी अपनी परछाई देखकर डरते हैं। कौन? श्री राम प्रभु। कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं, जिससे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाता है। कभी हठपूर्वक कुछ कहते हैं अर्थात मांगते हैं, और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के 4 बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। तो बच्चों इस प्रकार इस सेशन में हमने तुलसीदास द्वारा रचित राम के बाल लीलाओं का वर्णन पढ़ा। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।